सबसे पहले हैदर मुजीब साहब कुछ कह रहे हैं आप। हैदर मुजीब, देखिए, कथा तो करनी चाहिए, हर किसी को हक है, क्योंकि हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का। पर ये हिंदू राष्ट्र का जो नारा दे रहे हैं ये बाबा, इस देश में हलचल मचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, सतर्क रहना चाहिए हिंदू भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों के ऐसे पाखंडी बाबाओं से। ये कोई बाबा नहीं है, और ये कौन होता है कि ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। इस देश को आजाद कराने में सावरकर जैसों ने कोई योगदान पहली बात तो हैदर मुजीब, मुझे आपके शब्दों से आपत्ति जरूर है। आप ये जरा समझिए, आपके इन शब्दों से लाखों ऐसे अनुयायी हैं जिनकी आशा को ठेस पहुंच रहा है। पाखंडी कौन होते हैं? अगर अपने धर्म की बात करते हैं तो पाखंडी हो जाते हैं, और वही लोग जो अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं आप उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बात कहते। वही जो नफरत फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हैदर मुजीब की जुबान से, तब बात क्यों नहीं निकलती? आचार्य शैलेश तिवारी कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी, नैना यादव जी, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। देखिए नैना जी, अगर आप सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे हैदर मुजीब तब मैं जरूर कहूंगी। ठीक है, बात पूरी कीजिए, जवाब आपको आचार्य शैलेश तिवारी देंगे। देखिए नैना जी, आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, इनकी बात पूरी हो जाने देते हैं। 10 सेकंड है हैदर मुजीब। नैना यादव जी, यदि मेरे देश को कोई भी तोड़ने की बात करेगा और ये बात करेगा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये बाबा जी कौन होते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी जब ये बात कहते हैं तब कुछ क्यों नहीं कहते आप? सर तन से जुदा करने की बात होती है तब कुछ क्यों नहीं कहते आप हैदर मुजीब? तब असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया, मुझे बताइए। आचार्य शैलेश जी, ये देश ना किया, पहले हैदर मुजीब को चुप कराइए। चलेगा नहीं, जरा जवाब दीजिए हैदर मुजीब को। आचार्य शैलेश तिवारी जी, उनका कहना है कि जो कथा कर रहे हैं, हैदर मुजीब की आवाज को बंद कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। हैदर मुजीब की आवाज बंद करें जी। देखिए नैना जी, भारत में साधु संत कहीं भी जाकर के प्रवचन कर सकते हैं, क्योंकि यह भारत हिंदू राष्ट्र है, और यह शुरू से हिंदू राष्ट्र है। कैसे हिंदू राष्ट्र? सुनो हैदर मुजीब, कैसी बातें कर रहे हो आप? यह देश हिंदुओं का है, यह आर्यावर्त है, यह भारतवर्ष हिंदुओं का राष्ट्र है, और साधु संत सिख ईसाई का ये देश। आप देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। हैदर मुझे आपके बाप का क्या चैनल पे है? देश में साधु संत कहीं भी जाके प्रवचन कर सकते हैं। इस देश में साधु संत कहीं भी जाकर के अपना कथा वाच सकते हैं, अपना जग या अनुष्ठान कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है इस देश का। और इस देश में शुरू से जो इस देश की नियति रही है वह हिंदुओं की रही है। इस देश में आप बताइए कि 5000 10,000 वर्ष पहले की कोई इतिहास है, कोई कहानी है, कोई कविता है? इसमें तो कोई मुसलमान का, ईसाई का यह देश है क्या? नहीं, पाकिस्तान मुसलमानों का देश बन गया, जहाँ पर कण-कण में देवी देवताओं के वास की बात होती है। अगर वहाँ पर इस तरह से बातचीत हो, ठीक है। मुसलमानों का देश है, अमेरिका जो है ईसाइयों का देश है, भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र है। और बाबा जी, हिंदू राष्ट्र है, देश को गुमराह करने की रणनीति छोड़ दीजिए। आपने बहुत सही बात कही, ठीक है। आचार्य जी मेरी बात सुनिए, हैदर मुजीब, अब आपने बहुत सही बात कही कि जो बरगलाने की या फिर दिशा भटकाने की जो बात कही जाती है। अरविंद सिंह जी, ठीक है आचार्य जी बात सुनिए। अरविंद सिंह जी, जरा इस बात को समझाइए, क्या तकलीफ इसी बात से है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो इसी तरह की कई राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 2024 में जो एक मुद्दा बना रहे थे वो कहीं ना कहीं अब दूसरे फेवर में जाते हुए नजर आएगा। अरविंद सिंह, देखिए पहले मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने टर्न में सभी बात करें तो अच्छा रहेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है। भारत ऑलरेडी एक प्राचीन सनातन हिंदू राष्ट्र है, और भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। और हिंदू शब्द किसी सांप्रदायिकता का वाचक नहीं है, हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का वाचक है। और इस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना मुहर लगाया है। भारत को जैसे हिंदुस्तान कहते हैं वैसे भारतीय का पर्यायवाची शब्द हिंदू भी होता है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है, और हर देश को
चाहिए कि अपने संस्कृति को सुदृढ़ करे, हर देश के नागरिकों को चाहिए कि सुदृढ़ करे। तो बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यदि हिंदुत्व को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? मैं अटल जी के 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। ये लंबे समय तक गुलाम रहने के नाते गुलामी के मानसिकता का प्रभाव है कि कुछ लोगों को हिंदू कहने में शर्म आता है और वंदे मातरम का विरोध करते हैं।